हे एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आपने बहुत ज्यादा पसंद किया मेरी लास्ट वीडियो को। इनफैक्ट मुझे लग भी रहा था कि आप बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही लेयर्स जो है, सटल लेयर्स हैं, वो खुलती हैं। तो आज मैं नए वीडियो पे रिएक्शन देने चाहता हूँ। वीडियो पे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दिस चैनल इज नॉट फॉर एनी प्रॉफिट। दिस चैनल इज टोटली फॉर, यू कैन से चैरिटी, यू कैन से जस्ट टू गिव आउट माई एक्सपीरियंसेस, बिकॉज जिस आदमी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उनकी वजह से मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी उनके मिशन में उनकी सहायता करूं। तो लेट्स स्टार्ट। उनका एक नया सेशन है, नॉलेज वर्सेस रियलिटी। लेट्स सी कि व्हाट आर माय थॉट्स एंड रिएक्शन ऑन दिस। So, sir, when we talk about the Vedanta, the Advaita, so, the ultimate aim of Advaita Vedanta is to prove non-duality, right? To show non-duality or to talk about non-duality, but it starts off with I'm not the body, I'm not the mind. So isn't it contradictory of the fact that it's starting off with something which is saying there's a difference when ultimately it wants to prove that everything is one? Then why is it initially only starting off saying I'm not the body, I'm not the mind, I'm something beyond that? देखिए, इसको ध्यान से समझिए कि फॉर एग्जांपल अभी आपने एक रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, राइट? और आप कहते हो कि ये टी शर्ट ही मैं हूं। इस टी शर्ट को ये मान लो एक तरीके का एक पूरा का पूरा एक सूट है, जैसे कुछ सुपर हीरोज होते हैं ना, पूरा सूट पहनते हैं, या इंक्लूडिंग योर हेड एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट? और आप शीशे में देखते हो, आप कहते हो मैं तो ये ही हूं। तो एंड यू स्ट्रांगली बिलीव दैट, यू डोंट हैव अ डाउट अबाउट इट, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि मैं यही हूं, मैं यही टी शर्ट हूं। कोई बोलता है मैं लाल टी शर्ट हूं, कोई बोलता है मैं नीली टी शर्ट हूं। तो अब शुरू कहां से करें? अगर सीधा बोलेंगे आप ये हो, तो या तो आपकी कोई फॉर्म होती तब हम सीधा पॉइंट कर देते। अगर आपकी कोई फॉर्म होती तो वेदांता सीधा पॉइंट कर देता, अरे आप टी शर्ट नहीं हो, आप ये हो, ये जो शीशे में दिख रहा है ना। आप कहते अच्छा अच्छा, मैं टी शर्ट को उतारूंगा तो मैं ये हूं। बट इफ यू आर फॉर्मलेस, तो कहां से शुरू करना पड़ेगा? यू आर नॉट द टी शर्ट, यू आर नॉट योर हेयर। देखो, बालों को हमने काटा लेकिन फिर भी आप हो। यू आर नॉट द टी शर्ट, यू आर नॉट योर आईज, आंखें बंद करके देख लो तब भी आप हो। यू आर नॉट योर ईयर्स, यानी यू आर नॉट योर सेंसेस। अच्छा, यू आर नॉट योर मेमोरी, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर फीलिंग्स, यू आर नॉट योर इमोशंस। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इसको बोलते हैं नेति 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 नेति, यानी ना करते चले जा रहे हैं, मना करते जा रहे हैं, निगेट करते चले जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है जिसको आपको दिखाया जा सके। एंड में अगर कोई फॉर्म बचती, हाँ, व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज इफ सब्जेक्ट इज अ फॉर्म, तब सीधा पॉइंट किया जा सकता है। बट इफ सब्जेक्ट इज फॉर्मलेस, तो फॉर्मलेस को कैसे पॉइंट करोगे? बहुत सही बात इसमें यहां पे बोली है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एनर्जी फॉर्म नहीं लेती है तब हम उसको कह सकते हैं कि वो शिव है, राइट? पर जब एनर्जी फॉर्म ले लेती है तो उसको बोलते हैं शक्ति। तो जब तक शक्ति और शिव मिलते नहीं है तब तक मटेरियल वर्ल्ड यानी फिजिकल वर्ल्ड दिखता नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्टार्ट होता है एक इनविजिबल एनर्जी से, फिर ये एनर्जी सटल फॉर्म लेती है कुछ टाइम में, कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स में। एक फिनोमिना चलता है जिसको बोलते हैं टाइम एंड स्पेस, सटल फॉर्म। यस, स्पेस एंड टाइम इज ऑल्सो अ फॉर्म। उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे ग्रॉस पे आने लगता है, यानी ये माइक्रोब्स, ये पैथोजेंस, और मे बी वी कैन कॉल इट एज अमीबा, बैक्टीरियाज, ये सारी चीजें पनपने लगती हैं। फिर वहां पे लॉ ऑफ एवोल्यूशन आ जाता है, मतलब वो धीरे धीरे इवॉल्व होता जाएगा, मतलब अपने आप को अपडेट करता जाएगा। लॉ ऑफ एवोल्यूशन एक बहुत ही तगड़ी चीज है जिसको मैं हमेशा हर जगह अप्लाई करता हूं और मैं देखता भी रहता हूं इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम जो है, अभी जो इंस्टाग्राम है और 2011 में जब रिलीज हुआ था, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वो इवॉल्व कर रहा है। तो बिजनेस और लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं है, या फिर किसी भी चीज में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप एक सिंगर हो और आप एक हफ्ते पहले एक ही गाना गा रहे थे, एक साल पहले एक ही गाना गा रहे थे, आज भी वही गाना गा रहे हो, तो आप कोई इवॉल्व नहीं हुए हो। तो हमें इवॉल्व होते रहना होता है। तो लाइफ जो है वो, जब जो एनर्जी है, जो बेसिक एनर्जी है, सबसे पहले तो एवरीथिंग इज एनर्जी। वट एवर इज देयर, दिस इज द कैमरा का कैप है, दिस इज एनर्जी, ये मेरा मोबाइल है, दिस इज ऑल एनर्जी।
this is all the forms are vibrating at a certain frequency, that is why this is taking this form. लेकिन अगर ये दूसरे फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे तो माइट भी इसका कलर चेंज हो जाए, इसका फॉर्म चेंज हो जाए, पर वो पॉसिबल नहीं है इंसानों के हाथ में, ठीक है। तो जब एनर्जी फॉर्मलेस होती है तब कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड नहीं बना है, पर जब एनर्जी फॉर्म लेने लगती है तब कह सकते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड बना है। लेकिन है दोनों एनर्जी ही। इसको कहना ऐसे होगा कि आप पेड़ काटा, आपने पेड़ काटने के बाद आपने क्या किया, टेबल बना दिया, टेबल का फिर आपने उसी पेड़ से आपने चेयर बना दिया, फर्नीचर बना दिया, सोफा बना दिया, विंडोज बना दी, डोर बना दिया। तो अब क्या होता है, जब आप डोर को देखोगे, डोर को छुओगे, डोर का कलर अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन हमें क्या हम बोलते हैं, डोर लकड़ी खोलो, हम कभी ये नहीं बोलते लकड़ी खोलो, हम बोलते हैं डोर खोलो। तो हमारे परसेप्शन जो है माइंड में वो डोर ही है। तो बेसिकली वो एक्चुअली में क्या है, वो कोई डोर या विंडो या कोई टेबल या कोई फर्नीचर या वार्डरोब वो नहीं है, वो वुड है, यानी वो लकड़ी है। तो वैसे ही जब आप जो ये क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखोगे, जब एनर्जी फॉर्मलेस होती है बेसिकली, तो भी वो एनर्जी है। जब वही एनर्जी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, लॉ ऑफ एवोल्यूशन से फॉर्म लेने लगती है, पहले वो फॉर्म बहुत सेटल होती है, सबसे पहले टाइम एंड स्पेस आता है, याद रखिए, सबसे पहले टाइम एंड स्पेस आता है, उसके बाद धीरे धीरे उसी स्पेस और टाइम में माइक्रोब्स आने लगते हैं। जहां पे कहीं प्लैनेट में कोई सिचुएशंस बन रही हैं, कोई सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, तो वहां पे लाइफ आ जाती है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जब ये पांचों कहीं किसी प्लैनेट में मिलते हैं तो वहां पे जो लाइफ है वो इवॉल्व होने लगती है। तो बेसिकली जब बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाती है तो हमें सब कुछ अलग लगने लगता है, और हमें लगता है कि मैं और ये जो लकड़ी है या फिर मैं ये मोबाइल जो है ये सब कुछ अलग है। पर एक्चुअली में आप देखोगे तो ये सब एक एनर्जी है, जिसको वेव कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में, या फिर वाइब्रेशंस कह सकते हैं। वेयर देयर इज अ वाइब्रेशन देयर हैज टू बी अ साउंड, दैट इज व्हाट ब्रह्म ध्वनि इज, साउंड ऑफ साइलेंस। व्हाट डज वेदांता मीन्स, जब सब कुछ नेगेट कर दिया और सब कुछ नेगेट के बाद में जो बचा रह गया वो आप हो। अब वेदांता कभी भी ये नहीं कहता है कि ये सब वन है। वेदांता डज नॉट टॉक अबाउट द वननेस, ये हमारा मिस इंटरप्रिटेशन है। वेदांता इज अद्वैत, नॉन डुअल, यानी दो नहीं है। बस इतना कहा जाता है कि ये टी शर्ट और जिसने इस टी शर्ट को पहना हुआ है वो दो नहीं है, वो एक ही है। बस शुरू कहां से करना पड़ेगा, अरे भाई टी शर्ट से आगे भी देखो, चलो उसके आगे भी देखो, उसके आगे। जैसे कि लॉ ऑफ डुअलिटी काम करता है हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, सूरज और चंद्रमा, ठंडा गरम, राइट, और एवरीथिंग इज पति पत्नी, कुछ भी देखोगे, शिव शक्ति, आप देखोगे हर जगह हेड एंड टेल्स आता जाएगा मेरे माइंड में, एक के बाद एक आता जाता है। आपको भी याद आ रहा है तो नीचे बताइए। तो बेसिकली क्या होता है कि डुअलिटी क्रिएट हो जाती है मटेरियल वर्ल्ड में। डुअलिटी दिखेगी ही दिखेगी। तो उससे क्या होता है, हमें लगता है सब अलग है। डुअलिटी मतलब दो, हर जगह आपको दो का कॉन्सेप्ट दिखेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, हर जगह आपको माइनस प्लस आपको दिखेगा, हर जगह दिखेगा, कहीं भी देख लो आप। तो मेल फीमेल ये भी होता है, हर जगह, कई जगह आप देखोगे होता है। तो बेसिकली डुअलिटी क्रिएट होती है, लॉ ऑफ डुअलिटी है ये, मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है ये। आगे भी देखो, कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या। फिर जाकर के हम फॉर्म और फॉर्मलेस में फर्क कर सकते हैं। फिर जाकर के हम अपीयरेंस में और अपीयरेंस का जो सब्सटेंस है उसमें फर्क कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर कि अगर कोई पीछे उसके कुछ ऐसा होता तो सीधा पॉइंट किया जा सकता था, बट वो छुपा हुआ है पीछे। यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो ये एक अप्रोच है बेसिकली। देखिए, अगर आपको भागवत गीता नहीं भी पढ़नी, कुछ नहीं करना, आप बहुत लॉजिकल माइंडसेट के हो, तो आप क्वांटम फिजिक्स से देख सकते हो उसको। आप इसको नॉर्मल किसी भी चीज से देख सकते हो। आप देखोगे कि इंसानों में भी देखोगे कि 70% सब में एक ही वाटर है, सब में वही है। तो इनफैक्ट आप देखोगे कि जानवर में भी वैसे ही होता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये आप देखोगे कि सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि सब कुछ एक ही है।
दिखेगा आपको। बेसिकली वेदांता की अप्रोच क्या है, नहीं 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 करके जो बचा रह जाता है उसके बारे में वेदांता बात नहीं करता है, बस नहीं नहीं करके आपको छोड़ देता है। अब आप अपने आप फिगर आउट करो इस सबके बाद में क्या बचा रह जाता है। मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है वेदांता से या अद्वैत से। मैंने क्या किया, आपको सीधा ही पॉइंट कर दिया साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ। ज्यादातर लोगों ने क्या किया, जिस तरह से साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंचे तो उन्होंने सोचा यही रास्ता है वहां तक पहुंचने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नीति नीति करके पहुंचा वेदांता के थ्रू, तो उसने वेदांता रिकमेंड कर दिया आपको, दैट पर्सन इज बेसिकली अ वेदांतिन। कोई Right. मेडिटेशन करके पहुंचा तो उसने आपको बोल दिया आप ये मेडिटेशन करो। कोई अलग तरह की मेडिटेशन से पहुंचा, उसने बोला ये मेडिटेशन करो। इसमें बहुत सारे एंगल होते हैं, सेंटर पॉइंट एक है। आप एक सर्कल इमेजिन करो अपने आसपास, एक सर्कल, और सर्कल का सेंटर पॉइंट इमेजिन करो, और सर्कमफ्रेंस तो है ही हमारे पास। तो कोई 90 डिग्री एंगल से देख रहा है सेंटर पॉइंट को, कोई 180 डिग्री एंगल से देख रहा है, ठीक है, कोई 270 पे देख रहा है, कोई 140 पे देख रहा है। तो चाहे वो सदगुरु हो, संदीप महेश्वरी जी हो, या कोई भी हो, भगवान कृष्ण हो, या फिर जो उपनिषद में जो राइटर्स हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो हो, सबका एंगल अलग अलग है, लेकिन दिखाएंगे जब आप पहुंचोगे तो वही एक डेस्टिनेशन एक ही है, यानी जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही है बेसिकली। उसको अगर 20 साल लगे वहां तक पहुंचने में, उसने कहा कि आपको भी 20 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो जो जिस रास्ते से वहां तक पहुंचा उसको लगा कि क्योंकि मैंने ये सब किया इस वजह से मैं वहां तक पहुंचा। तो शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा कि मैंने इतनी तरह की मेडिटेशंस करी, इतनी तरह की चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हैं जो मिस्टिकल है जिसके बारे में मैं बात करना पसंद नहीं करता हूं, बट लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड टू मी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो फिर अब क्या होता है कि वो सब जो चीजें हुई ना, तो मुझे लगा कि शायद वही रास्ता होगा। मुझे लगा कि शायद ये अवेकनिंग होती है तब जाके साउंड ऑफ साइलेंस परसीव होती है। तो इसका मतलब लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको भी वो मेडिटेशन करनी पड़ेगी, जब उनकी अवेकनिंग हो जाएगी तब जाके उनको साउंड ऑफ साइलेंस परसीव होगी। बट मैंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट ये सब अवेकनिंग जो है, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। कर दिया जो पास में आई एम नॉट श्योर किसी ने किया या नहीं किया। मैं सीधा गया अपने बेटे के पास में। एट दैट टाइम आई थिंक इट वाज अराउंड 5 years बैक, सो एट दैट टाइम ही वाज 8 years old। आज ही इज 13 years old, तो 5 साल पुरानी बात है। ही वाज 8 years old। मैं उसके साथ में बैठा जाकर, हृदय महेश्वरी नाम है, मैं उसके साथ में बैठा जाकर के, मेरे घर पे ऊपर एक मेडिटेशन का बड़ा सा पिरामिड बना हुआ था। तो देयर वाज अ बिग पिरामिड जहां पे मैं ये मेरे साथ भी था। ये पिरामिड मैंने बनाया था शुरू में, मुझे अब पता चला सर ने ही बनाया था। ये मैंने 3 साल पहले बनाना चालू किया था। बेसिकली कॉपर का एक पिरामिड होता है, ऐसा लगता है कि उससे एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। उन्होंने शायद, सर ने शायद इसलिए बनाया था क्योंकि जो सर के एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको रीगेन करने के लिए वो चाहते थे कि एनर्जी बेसिकली क्या होता है, पिरामिड में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी उस पिरामिड में आप बना के बैठोगे तो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो ये मैंने भी किया था, लेकिन सर ने भी किया, ये मुझे आज पता चला। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सर ने भी करी है, मैंने भी करी है, तो मुझे काफी अच्छा लगता है इसको देख के। मेडिटेशन करता था कई कई घंटों तक। तो उसमें मैं उसके साथ में बैठा और मैंने कहा कि भाई ऐसी कोई आवाज आ रही है क्या? तो पहले तो उसने थोड़ी देर सोचा, क्या था कैसी? फिर मैंने बोला ऐसी एक ऐसी सीधी सी ना एक पतली सी लाइन है जो एक ऐसी आवाज है। कहता हाँ पापा आ रही है। एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ अ मोमेंट फॉर मी कि मेरे सारे फंडे हिल गए। मैंने कहा, ये सर ने सिर्फ अपने बेटे और अभी सर बोलेंगे मम्मी पापा को नहीं सुनाया था, सर ने अपनी वाइफ को भी सुनाया था और इनकी वाइफ को भी आ रही थी, लेकिन सर ने इस वीडियो में नहीं बताया है। सर ने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था। ये क्या हो गया? मतलब मुझे ये लग रहा था शायद ये करके वहां तक पहुंचा हूं मैं, और मैं कुछ स्पेशल हूं जो मैं इसको परसीव कर पा रहा हूं और कोई नहीं कर पा रहा है। कि ये सब जो योगा है और ये प्रैक्टिसेस है, ये बेसिकली एक बॉडी को ऐसा बनाने के लिए है कि वो बच्चे के जैसी हो जाए। बट बच्चे को योगा की जरूरत नहीं है, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की बॉडी बहुत बड़ा सीक्रेट बोला है यहाँ पे। अब देखिए, जितनी भी साधना है, योगा और मेडिटेशन कंबाइंड, बेसिकली योगा क्या करता है, आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है, जिससे प्राण वायु जो होती है वो आगे मूव हो सके। नॉर्मली हमारे बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है। तो योगा का कॉन्सेप्ट ये है कि जो वाइटल एनर्जी है, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, उसको हम प्राणा भी बोल सकते हैं। एनर्जी और प्राणा एक ही है। प्राणा का मतलब ये मत समझो कोई जादुई शक्ति। प्राणा जो है वो एक ही है। प्राण जिसको बोलते हैं ना, लोग कहते हैं प्राण निकल गए, इनके प्राण निकल गए। तो बेसिकली वाइटल एनर्जी जो है, जो लाइफ फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। तो योगा में क्या होता है, आसनास करके, स्पेशली हठा योगा या फिर अष्टांग योगा आप जब करते हो तो
आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, यानी आपकी बॉडी सुपर हेल्दी और सुपर स्ट्रांग हो जाती है। अब वहां पे जब वो स्ट्रांग हो जाएगी तो साउंड ऑफ साइलेंस नेचुरली परसीव होगी। आपने बॉडी को प्रिपेयर कर लिया जिससे आप सच को समझ सको। उसके बाद आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है। तो माइंड के लिए मेडिटेशन, वो कोई भी मेडिटेशन हो सकता है। तो योगा एंड मेडिटेशन इज द डोरवे टुवर्ड्स द ट्रूथ। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं अपने वीडियो में, शांति बदलाव का शस्त्र है। शांति ही बदलाव का शस्त्र है। द पीस इज द ओनली वेपन फॉर द चेंज। व्हाई? बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप पीसफुल नहीं होगे तब तक आपको कुछ भी समझाया नहीं जा सकता है। आपको बोलेंगे ना बेटा ये खाना मत खाओ, मैगी मत खाओ, सुबह 10 बजे मैगी क्यों खा लेते हो, आप वो भी चेंज नहीं कर पाओगे। आप क्या बात कर रहे हो सच को जानने की? किसी भी तरीके का डिजायर, किसी भी तरीके की हैबिट, किसी भी तरीके का बिहेवियर आप चेंज ही नहीं कर सकते सिर्फ सोच के। सिर्फ सोच के यू कांट चेंज एनीथिंग। यू कांट कंट्रोल योर एंगर। जस्ट कि सोच लो मुझे एंगर ना हो, तब भी अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपकी बॉडी बहुत स्टिफ हो, इस वजह से एंगर हो रहा है। हो सकता है आपकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन हो, लोनलीनेस है, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो योगा एंड प्राणायामा या फिर योगा एंड मेडिटेशन, ये सारी प्रैक्टिसेस जो है ये आपको काबिल बनाती हैं सच को जानने के लिए या किसी भी चीज को जानने के लिए। ये आपकी जिंदगी से राग और द्वेष इसको खत्म करती है। राग द्वेष क्या होता है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मेरी जिंदगी में कोई लाइक एंड डिसलाइक नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और डीप नहीं करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इसमें। ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, उसका माइंड ऑलरेडी अभी कंडीशन नहीं हुआ है, इट्स ऑलरेडी देयर। बट मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में ट्राई किया, उनको नहीं परसीव हुई, आज तक नहीं हुई। उनके साथ में बड़ी उन्होंने कोशिश करी, मेडिटेशन किया, ये किया, वो किया। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की और माइंड की इतनी ज्यादा कंडीशनिंग हो गई है कि मे बी अब उनको बहुत ज्यादा योगा प्राणायाम और ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर के उनको परसीव होगी। तो अब समझ रहे हो हुआ क्या है कि ये बेसिकली एक तरह का एक शॉर्टकट है। इट्स काइंड ऑफ अ बाईपास कि आप सीधा वहां तक पहुंच गए। तो ये मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है बाकी सबसे। So, but when it comes to experience, what I feel is, if you only have experience, then and you don't have the information about it, then you will not come to know what exactly it is. I mean, अभी मेरे लिए ये sound is only a sound, but if I come to know about the dynamics of it, कि ये वो consciousness है जिसमें You need to have a lot of patience, and patience से भी पहले you need to have a burning desire, not just interest, because there is a difference between interest and desire. Interest है कल कर लेंगे, क्या टेंशन है, this is interest. Burning desire रात में नहीं करना है, अभी करना है। अभी मैं सोने जा रहा हूं, नहीं अभी सोना भी नहीं है, अभी करना है। This is called burning desire. So there is a difference between desire and interest. तो सच को जानने का जो चस्का आपको तभी लगता है जब आपके अंदर आप जब परसीव करते हो उसको, साउंड ऑफ साइलेंस को। एक तो पहली चीज वो, दूसरी चीज ये कि आपके अंदर सफरिंग होनी चाहिए। आपके अंदर इंटेंस सफरिंग होनी चाहिए। इंटेंस सफरिंग मतलब आपको किसी भी चीज में मजा नहीं आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी ये शादी वादी कर लो, या फिर ये सेक्स कर लो, या फिर प्यार कर लो, या फिर ये कार खरीद लो, ये जेट खरीद लो, अभी इसमें भी मज़ा है, तो मतलब संतुष्टि है, पार्ट ऑफ लाइफ है, कर सकते हो, लेकिन संतुष्टि कहीं और है। जिसको संतुष्टि, जिसको सुकून बोलते हैं, वो कहीं और ही है। वो ऐसे नहीं मिलता है। वो उसके लिए आपको इंटरनल जाना पड़ता है, और इंटरनल दुनिया को देखना पड़ता है, और इंटरनल दुनिया को समझना पड़ता है। में की बॉडी और माइंड सब कुछ है, then actually I will understand the importance of it. देखो ध्यान से समझना, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं। आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल जो पिछले पता नहीं कितने सालों से वेदांता पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं तरह तरह की। आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन भूटान एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर जा करके मैं ज़ेन मास्टर्स से भी मिला, इनसे भी मिला, उनसे भी मिला, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से भी मिला, वेदांतिन से भी मिला, सबसे मिला। लॉट ऑफ पीपल जिनको एक एक मंत्र रटा हुआ है उपनिषद्स का, बट दे हैव गॉट नो क्लू अबाउट द साउंड ऑफ साइलेंस, कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, कि सारे वेद सारे उपनिषद इसी की बात कर रहे हैं। दे डोंट नो दैट। Isn't it the same? कि
इतना मेहनत करने के बाद हमें सर ने ये बताया है, मतलब आप सोचो कि आप भाग रहे हो पूरे इंडिया में इधर उधर, उसके बाद फिर बाहर भाग रहे हो, इसके ऊपर थॉट देने की जरूरत है एटलीस्ट। ये सर ने बोल के सर निकल गए क्योंकि सर जानते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है क्योंकि वो जो कुछ भी उन्होंने मेहनत करी, वो जो अपने आप को तपाया उन्होंने इस सच को जानने के लिए, हमें 2 सेकंड में बता दिया। तो एटलीस्ट हम यहाँ पे रुक के थॉट तो दे सकते हैं कि आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि मान लीजिए आपका बच्चा खो गया और आप ढूंढ रहे हो उसको पूरे इंडिया में, नहीं मिल रहा है वो, और आपने पूरे दुनिया में ढूंढा और नहीं मिला, राइट? तो क्या फील होगा? तो एटलीस्ट वी कैन सी द थॉट, वी कैन सी द, वी कैन गिव समथिंग here over here because sir has done so much mehnat and he has given us so much in just seconds. Home that they also talk about. एक है बात करना किसी चीज के बारे में, एक है उसका एक्सपीरियंस होना, दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना। अगर आप सोचो, मैं आपको पॉइंट नहीं करता कि साउंड ऑफ साइलेंस नाम की ऐसी कोई चीज है, आप कैसे पहुंचते वहां तक? आप सुन लो जितना मर्जी, जिस मर्जी को पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। एक है एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ, उसको बोलते हैं आत्मबोध। ये दोनों जरूरी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला अधूरा है। अगर आपको नॉलेज तो है, तो नॉलेज क्या है? बेसिकली मेमोरी में फीड हो गई, तो उसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में आप ये मान लो, उनको पानी के बारे में नॉलेज सारी है, बट पानी कभी चखा ही नहीं है, पानी कभी पिया ही नहीं है। दूसरा आदमी है, उसने पानी तो पिया है, बट पानी की साइंस नहीं पता है। सो दिस साइंस ऑफ वाटर और द नॉलेज ऑफ वाटर इज वेदांता एंड द वाटर इज द साउंड ऑफ साइलेंस। दोनों जरूरी है। पास में ऐसे संत महात्मा हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में खुल के बात करी है, साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में। अनंतनाद, एक हाथ की ताली, इसके बारे में बहुत बात करी है बहुत लोगों ने। लेकिन इसमें भागवत गीता में भी 3 जगह या 4 जगह ध्वनि बोला गया है। आप अगर बोलोगे तो मैं वो श्लोक कभी आपको निकाल के लाता हूं, उसको दिखाता हूं आपको। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कोई रास्ता नहीं है जिस पे चल करके कहीं जाना है, वो कहीं और ही अपनी इमेजिनेशन में खो गए। दूसरी तरफ से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक एक मंत्र को, उपनिषद के, वेद के, सब रट लिया। उनसे पूछोगे किस पेज पे क्या है, वो सब सुना देंगे आपको, बट दे हैव गॉट नो क्लू अबाउट द साउंड ऑफ साइलेंस। आप जैसे उनसे बात करोगे ना साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, वो क्या कहेंगे? अरे ये तो इल्यूजन है। तो उनसे पूछो रियलिटी क्या है? ये वर्ड्स जो आपने रट लिए हैं अपनी मेमोरी में, क्या ये रियलिटी है? अगर ये इल्यूजन है तो वो रियलिटी की बात करेंगे, बट दे हैव गॉट नो आइडिया अबाउट द रियलिटी। और जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दे हैव गॉट नो आइडिया अबाउट द साइंस बिहाइंड इट। वो ये समझ। तो इसके बारे में मैं कुछ ऐड कर देना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। जब आप फोकस करते हो साउंड ऑफ साइलेंस पे, परसीव करते हो उसको, तो इसमें बहुत बॉडी में चेंजेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहे हो उसको। सबसे पहली चीज तो है कि आपका जो मन है वो शांत हो जाता है। पहली चीज वो नंबर 1, बिकॉज दिस इज द कोर ऑफ द यूनिवर्स। यू आर फोकसिंग ऑन द कोर ऑफ द यूनिवर्स। आप जो अपने सोचो कि मतलब जिस मटेरियल से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, आप उस पर फोकस कर रहे हो, तो इट इज वेरी पावरफुल। सो जैसे आप इस पर फोकस करते हो तो सबसे पहले तो ये शांत हो जाता है आपका मन। अब शांति का मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी से लोनलीनेस का एलिमेंट अपने आप गायब हो जाएगा। यहां तक आपको आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है, यानी जो अकेलापन है जिंदगी से वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ आत्मज्ञान पाने से आपके अंदर जो अनिवार्यताएं हैं, यानी जो कंपल्शंस हैं किसी भी चीज को लेकर, कि लड़की चाहिए ही चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए ही चाहिए, या फिर ये सिंगर बनना ही बनना है, गिटारिस्ट बनना ही बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना ही बनना है। एक है बनना है, एक है कि चाहिए ही चाहिए, नहीं मर जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपल्शन है, अनिवार्यता है, विवशता है। तो ये विवशता हटानी है, ये कंपल्शन खत्म हो जाएगा। अब आप कॉन्शियसली चूज कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, आपका माइंड बोलेगा क्या करना है, अच्छा ये करना है, चल करते हैं, नहीं करना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अभी क्या हो रहा है, चल ये करते हैं, एक डिजायर बन गया है, अब वो पूरा नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से दुख हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर बहुत सारे डिजायर थे, अभी तक पूरे नहीं हुए, तो मैं दुखी नहीं हूं।
क्योंकि मुझे पता है कि उसको अचीव करके वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो अभी यहां पे इस समय इसी मोमेंट में मिल रही है। तो साउंड ऑफ साइलेंस क्या करता है कि मेरे साथ ये हुआ है, जो कि सर ने बहुत कम टच भी किया है, कि लोनलीनेस एलिमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। ये सर ने टच नहीं किया है अपने किसी भी सेशन में, क्योंकि ये हर बॉडी पे अलग अलग काम कर रही है। ठीक है, तो आपके जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, तो वो खत्म हो जाएगा, लोनलीनेस खत्म हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, लोनलीनेस खत्म होना एंड गोल नहीं है, क्योंकि यहां पे मजा आने लगता है लोगों को बहुत ज्यादा, तो लोग यहीं रुक जाते हैं। पर इस शांति को यूज करना है सच को समझने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शांति को यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो। आप बिजनेस भी पढ़ सकते हो। जैसे मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं था, पर जब मैं शांत होता हूं, जब मैं स्टेज पे आता हूं, तो आई कैन स्टडी स्टीव जॉब्स, आई कैन स्टडी द पीपल, स्पेशली क्वांटम फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है, उसका बहुत बड़ा रोल है। आइंस्टाइन की प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बहुत बड़ा रोल है मेरा। तो ये सारी चीजें समझ में आने लगती हैं बेसिकली। तो बेसिकली सिर्फ जो सच है उसको जाना जा सकता है शांति प्राप्त होने के बाद। अशांत मन से कुछ भी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा ये। तो ये कुछ और है, मैं कुछ और हूं, तो ये दोनों जरूरी है, एक्सपीरियंस भी और नॉलेज भी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इसके बाद मैं एक और सेशन करने वाला हूं, वो है पावर ऑफ मेडिटेशन के ऊपर सर का। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये। और बस मैं यही कहूंगा कि मैं बस बोलना चाहता हूं, अगर हो सकता है संदीप जी कभी देखें, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। स्पेशली सर का 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट सर। एंड नॉन प्रॉफिट चैनल है, बढ़िया है, एंड बहुत बड़ा रोल है संदीप जी का मेरी लाइफ पे। सिर्फ संदीप जी का नहीं है, मतलब भागवत गीता का भी बहुत बड़ा रोल है, और सदगुरु जी का भी बहुत बड़ा रोल है। बट अगर मेरे अंदर से, मेरी जिंदगी से संदीप जी को निकाल लें, क्योंकि सिंप्लीफाई सिर्फ संदीप जी ने किया है। मॉडर्न टर्म्स में स्पिरिचुअलिटी को समझाना कोई आसान चीज नहीं है, और जो कोई भी समझाता है स्पिरिचुअलिटी को, वो बहुत पुराने टर्म्स में समझाता है ना। तो टर्म्स आप कैसे यूज कर रहे हो, है ना, तो वो उस पर फर्क पड़ेगा, राइट, कि कैसे आप टर्म्स यूज कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।